अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे खैरियत से। जैसे आपने फर्स्ट में देखा कि ऐसी वीडियो कैसे बनाया जाता है, और ऐसी वीडियो बहुत टिकटॉक पर ट्रेंड पे जा रहे हैं। ठीक है, जो भी ऐसी पोएट्री वाली वीडियो क्रिएट करता है उसकी वीडियो वायरल हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे बनाया जाता है, कौन सी एप्लीकेशन से बनाया जाता है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में डिटेल बाय डिटेल बताया जाएगा। वीडियो आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशनों की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, दोनों एप्लीकेशनों को आपको लाजमी डाउनलोड करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च बार में लिख देना होता है टिकटॉक। ठीक है, तो जैसे आप टिकटॉक के सर्च करेंगे, करने के बाद इमेज वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होता है। थोड़ा नीचे आना होता है, यहाँ पर एक गोल्ड टिकटॉक आपको डाउनलोड करना होता है, कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, इस इमेज को आपको डाउनलोड करने के लिए इसका ऊपर ज़ोर से क्लिक करके डाउनलोड इमेज वाले बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पिक्सल लैब को ओपन कर देना होता है। ठीक है, पिक्सल लैब एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन है कैपकट। ठीक है, ये तो आपके पास होगा ही होगा। ठीक है, इस कैपकट एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर देना होता है। ठीक है, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कैंसिल कर दें। उसके बाद इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, उसके बाद ये चौथे लाइन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, फ्रॉम गैलरी वाले बटन पे क्लिक कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक सैड फ़ोटो डाउनलोड करना होता है। वो कैसे डाउनलोड होता है, वो आप पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इमेज पड़ा है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं यहाँ से यस कर लेता हूँ। ठीक है, अब यस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर जो आपको प्लस वाला बटन दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी वाले बटन पे क्लिक कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी अपना एक फ़ोटो लेना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मेरा फ़ोटो है, इस फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ये गोल वाला ऑप्शन दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो ये मेरा फ़ोटो यहाँ से गोल बन चुका है। इसको आपको इसकी मदद से छोटा कर देना होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको बिल्कुल आपको छोटा रख देना होता है यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको आप यहाँ पर रख दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको गाइस आ जाना होता है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको न्यू टेक्स्ट वाला बटन यहाँ पर रख देना होता है। ठीक है, उसके बाद न्यू टेक्स्ट वाले बटन पे आपको दो चक्कर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना टिकटॉक के अगर ऊपर अपलोड करना चाहते हो पोएट्री, तो टिकटॉक का यूज़र नेम लिखें। स्नैक के ऊपर अपलोड करना चाहते हो तो स्नैक का यूज़र नेम लिखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ। नाम लिखने के बाद आपको इसको यहाँ से ओके कर देना होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है। अब आज थोड़ा आगे आ जाना होता है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट जो मिलता है डबल ए बी का ऑप्शन, ए बी फ़ॉन्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको उर्दू फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करने होते हैं वो भी आप यूट्यूब पर सर्च करें। उसमें पिक्सल लैब को ऐड कैसे करना होता है वो यूट्यूब पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं माय फ़ॉन्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक फ़ॉन्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा लगता है। उसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने नाम के मुताबिक ही इसको एडजस्ट करके रख दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने तस्वीर लिया था अपना, उसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर ये तीसरे लाइन वाले बटन पे आप क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक करके इसको अनेबल कर दें। ठीक है, उसके बाद यस कर दें। थोड़ा आगे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको शूट डाउन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी आप अनेबल कर दें। उसके बाद इसको आपको ब्लैक देना होता है कलर। उसके बाद यस वाले बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो ये काम हमारा तमाम हो गया। उसके बाद फिर से आपको ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-4 इमोजी लगाने होते हैं। कौन से इमोजी होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको यहाँ से न्यू टेक्स्ट जो लिखा होता है उसके ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 इमोजी आपको ऐड कर देने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको ओके कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा इसको बढ़ा करके उसके बाद यहाँ पर रख देना होता है। थोड़ा आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको स्टिक वाले बटन पे क्लिक करके इसको अनेबल कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद इसको आप यस कर दें। उसके बाद यहाँ पर शूट डाउन है, इसको भी आप यहाँ पर अनेबल करके वाइट कलर दें या ब्लैक, जो आपको अच्छा लगे। मुझे ब्लैक अच्छा लगता है तो ब्लैक रख देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे आ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेप्स वाले बटन पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है। इसको आप खींच के इतना तक रखें, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर रखें, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, इसको थोड़ा लंबा करें कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसको भी थोड़ा लंबा कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको रीड्स मिल जाता है, इसको आज जो लकीर है इसको आपको थोड़ा आगे की तरफ ले आना है, ठीक है। तकरीबन ये आपको परसेंट भी दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको यस कर दें। तो ये हमारा शेप्स बन चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करें और इसको आपको थोड़ा नीचे कर देना होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाना है। यहाँ पर आपने जो टिकटॉक का फ़ोटो डाउनलोड किया था, फर्स्ट में हमने बताया था, तो वो डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आपको वो फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर देना होता है। इसकी साइज़ बिल्कुल आपको कम कर देना होता है कुछ इस तरीके से। साइज़ कम करने के बाद आपको इसको यहाँ से यस कर देना होता है, ठीक है। यस करने के बाद थोड़ा आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एरसेर कलर मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको अनेबल कर दें, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको आइकन दिखाया जा रहा है इसको आप तकरीबन 15 तक 16 तक रख दे, ठीक है। 17 तक रख देता हूँ मैं। उसके बाद इसको आप छोटा करके यहाँ पर रख दें, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद आपको इसको छोड़ देना होता है, ठीक है। उसके बाद ए वाले बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको इसको रख देना होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर डबल टाइप करें। डबल टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपने यूज़र नेम जो टिकटॉक का है तो ठीक है, स्नैक का है तो ठीक है, तो वो आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करें, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ। ये मेरा यूज़र नेम है मीर सफ़ीउल्लाह बलोच, ठीक है। तो ये मेरा यूज़र नेम है। उसके बाद इसको यहाँ पर ओके कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे आ जाना होता है, यहाँ पर आपको कलर वाले बटन पे क्लिक करके इसको ब्लैक कलर देना होता है, ठीक है। उसके बाद यस कर दें। थोड़ा आगे आ जाएंगे, ए बी फ़ॉन्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक से कोई भी एक फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। थोड़ा आगे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप बिल्कुल ट्रिम कर दें, ठीक है, कुछ इस तरीके, ताकि पता ना चले कि ये लिखा हुआ है या टिकटॉक की नोटिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको इसको रख देना होता है, टेक्स्ट को डबल टाइप करें और यहाँ पर आपको लिख देना होता है जस्ट नाउ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ JUST जस्ट NOW नाउ, ठीक है। तो ये रखने के बाद इसको बिल्कुल आपको छोटा करके यहाँ पर ले आना होता है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद थोड़ा आपको इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको कलर पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है। कलर पे क्लिक करने के बाद इसको आप ब्लैक कलर दें, ठीक है। ब्लैक कलर देने के बाद ठीक है, इसको यस कर दें। अब यहाँ पर आपको अपनी पोइट्री लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पोइट्री उठा लेता हूँ, मेरे पास पोइट्री का ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो भी पोइट्री अच्छा लगता है मैं उसको यहाँ पर उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा हाल पे क्यों तुमको परेशानी है, अब तो तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते। तो ये अच्छा है, इसको ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है पिक्सेल लैब में। टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर इसको आपको रख देना होता है, टेक्स्ट को। टेक्स्ट के ऊपर डबल टाइप करें, ठीक है। उसके बाद जो आपने एक शायरी कॉपी किया था आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना होता है। अब मेरे हाल पे क्यों, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाकी इसको यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इसको कट कर दिया। उसके बाद ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद थोड़ा आगे आ जाएंगे, एबी फ़ॉन्ट वाले बटन पे क्लिक करके माय फ़ॉन्ट पे आ जाना होता है। तो यहाँ पर मैं अपना ये फ़ॉन्ट ऐड कर लेता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है, इसको यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे आ जाएंगे, कलर वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। इसको थोड़ा लंबा करेंगे ताकि अच्छा लगे और भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो आपको ऊपर सेव का ऑप्शन दिखाया जा रहा है इसके ऊपर क्लिक करके सेव अस इमेज वाले बटन पे क्लिक करें। तो फर्स्ट मैं डेटा बंद कर दूँ, तो सेव वाले बटन पे क्लिक करने के बाद सेव अस, उसके बाद यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको अल्ट्रा पे सेव कर दें, ठीक है। सेव टू गैलरी। तो ये हमारा फर्स्ट अल्फाज सेव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर से जो आपने लिखा है मेरे हाल पे क्यों, ठीक है, इसके ऊपर डबल टाइप करके इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट अल्फाज अपना लिख देना होता है तुम क्यों परेशान है, ठीक है।
तो बाकी ये जो अल्फाज है इसको यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पर कट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो मैं इस है को यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस सेव वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, सेव अस इमेज, डिफ़िकल्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, अल्ट्रा, उसके बाद सेव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर डबल टाइप कर दें, यहाँ पर इसको आपको मिटाना होता है, चौथा यानी कि तीसरा अल्फाज आपको अपना लिख देना होता है, तुम मुझसे मोहब्बत। ठीक है, तो ये मैं रख देता हूँ, भी नहीं करते, ये अल्फाज मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेव अस इमेज, सेव अस, उसके बाद डिफ़िकल्ट, अल्ट्रा, सेव कर दूँगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर से आपको इसको डबल टाइप कर देना होता है। ठीक है, डबल टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर चौथे अल्फाज को लिख देता हूँ, भी नहीं करते हो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, सेव अस, उसके बाद सेव अस, यहाँ पर अगर डिफ़िकल्ट, अल्ट्रा, सेव। तो ये हमारा पोइट्री पूरा लिख चुका है। ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से। यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, अब आ जाऊँगा कैपकट के अंदर। ठीक हो गया, कैपकट का आ जाने के अब अंदर यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होता है, फ़ोटो पे क्लिक करना होता है, यहाँ पर आपको अपने 3 फ़ोटो ऐड करने होते हैं जो आपने सेव किए होते हैं। ठीक है, अब मेरा हाल पे क्यों। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेरा अल्फाज हो गया, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसको यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आइडियो पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी अपना एक आइडियो यानी कि एक आवाज़ लगाना होता है, इंपोर्ट साउंड वाले ओनली पे बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारा साउंड यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, अब इसको आपको अपने साउंड के मुताबिक फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो 3.2 मैं हर अल्फाज का यहाँ पर रख देता हूँ, 3.2 यानी कि रेशो मैं इनका 3.2 रख देता हूँ हर अल्फाज का। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है 3.2 तक। ठीक है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बन चुका है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले इमेज के ऊपर क्लिक करके एनिमेशन पे आ जाना होता है, यहाँ पर आपको कम्बो पे क्लिक करना होता है। ठीक है, उसके बाद साइड एंड इस फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ पर यस कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरे अल्फाज के ऊपर आप क्लिक कर दें, यहाँ पर आपको एनिमेशन पे क्लिक करके कम्बो पे क्लिक करें, ये दूसरे वाला ये इफेक्ट आपको लगा देना होता है, उसके बाद यस कर देता हूँ, तीसरे पे आ जाना होता है। ठीक है, एनिमेशन पे क्लिक करके कम्बो पे क्लिक करें, यहाँ पर फर्स्ट वाला अल्फाज लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको चौथे पे आ जाना होता है, एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आप कम्बो पे क्लिक करें, उसके बाद ये आपको दूसरा वाला लगा के यस कर देना होता है। तो अब गाइज हमारा पोएट्री बन चुका है। बाकी जो इस कैपकट का लोगो है इसको यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा पोएट्री किस तरीके से बन चुका है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमारा पोएट्री बन चुका है। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको 180 पे दिखाया जा रहा है, इसको थोड़ा आप बड़ा कर दें। ठीक है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट थोड़ा परफेक्ट लगे। उसके बाद तीर वाले बटन पे क्लिक करके इस पोएट्री को सेव कर दें। तो गाइस इसी तरीके से आप ऐसी पोएट्री क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।